जय श्री कृष्णा। आज की स्टोरी बहुत छोटी सी है और बिल्कुल न्यू है, जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। लक्ष्मण ने सूर्पणखा के नाक कान क्यों काटे, ये आपको पता ही नहीं होगा। उनके पूर्व जन्म की स्टोरी है। ये कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी, कभी भी, जो आज हम आपको बताएंगे। चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं। सूर्पणखा क्या पूर्व जन्म में लक्ष्मण जी की पत्नी थी? इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन आज हम बताएंगे आपको। ये उस समय की बात है जब भगवान शेषनाग शेषावतार में थे और उनकी पत्नी का नाम चंद्रतारा था। चंद्रतारा शेषनाग जी की पत्नी थी। एक दिन शेषनाग जी की इच्छा हुई कि वे भगवान विष्णु की तपस्या करें, पूजा में बैठें, तप में बैठें। तपस्या करने के लिए वो अपने पाताल लोक से कुछ दूरी पर चले गए, जहाँ पर चंद्रतारा नहीं पहुँच सकती थी। पति के जाने के बाद चंद्रतारा को पति की कमी बहुत महसूस हुई, अकेली रह गई। नागलोक था जहाँ पर नागों का ही बसेरा था। चंद्रतारा अकेली पड़ जाने पर महारानी तो थी, उसने एक संबल नाग से अपना रिश्ता बना लिया। कुछ समय बीतने के बाद महाराज जो केकई नरेश के पुत्र थे, उस समय भी कोई केकई नरेश हुआ करता था। दशरथ वाला नहीं, जो केकई थी उनकी वाइफ नहीं, उससे भी पहले कोई केकई नरेश हुआ करते थे। और केकई राज्य भी था। लेकिन जो आज के समय का जो केकई नरेश भी था, जो केकई के पिता थे, ऐसा नहीं था कि केकई राज और था। ये केकई राज और था, दूसरे कल्प की कथा है। ये जो है, जो हम आपको सुना रहे हैं, वहाँ के महाराज प्रताप भानु थे। प्रताप भानु शेषनाग जी के प्रिय मित्र थे और वो पाताल लोक में किसी कार्य हेतु आए हुए थे। प्रताप भानु, उन्होंने सोचा आज मैं अपने मित्र शेषनाग जी से जब यहाँ तक आया हूँ, मिलता चलता हूँ और कुछ देर उनके महल में विश्राम भी कर लेंगे और शेषनाग जी से मुलाकात भी हो जाएगी। शेषनाग जो मनुष्य का रूप भी धारण कर लेते थे, कई अनेकों रूप बना लिया करते थे शेषनाग। नागों में ये सारी विद्याएं उपलब्ध थी। केकई नरेश के पुत्र प्रताप भानु जब उनके महल में पहुंचे तो उन्होंने चंद्रतारा और संबल नाग को एक साथ देख लिया और उनकी आंखों में खून उतर आया क्रोध के कारण। मैं अपने धनुष, और उन्होंने क्या करा, क्रोध में अपने धनुष को निकाल लिया प्रताप भानु ने, और जैसे तीर कमान पर चढ़ाया, संबल नाग से कहा, मैं तुम्हारा इसी समय सर काट दूंगा। तो संबल नाग अदृश्य हो गए। ऐसा भी उल्लेख मिलता है शास्त्रों में कि प्रताप भानु ने चंद्रतारा के भी 5-6 कोड़े मारे थे कि तुम मेरे मित्र की पत्नी होकर मेरे मित्र की नाक कटवा रही हो, छल कर रही हो मेरे मित्र के साथ। और छोड़कर अपने राज्य को चले आए थे प्रताप भानु। और शेषनाग जी अपनी नगरी को वापस लौटकर जब आ गए तो चंद्रतारा के गुप्तचरों ने बताया कि महाराज अपने महल में आ रहे हैं, शेषनाग जी आ रहे हैं। चंद्रतारा को बताया। चंद्रतारा ने सुना तो केकई की तरह ये भी कोप भवन में जाकर बैठ गई, और अपने केश बखेर कर महल में जाकर लेट गई। महाराज शेषनाग जी जब चंद्रतारा के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, हे प्रिय, आपको क्या परेशानी है जो आपको भवन में बालों को बखेर कर लेटी हुई हो? चंद्रतारा ने कहा, अगर मैं अपने मुख से कहती हूँ तो इधर भी आग जल रही है, उधर भी आग जल रही है, दोनों तरफ से जलना मुझे ही है।
फिर शेषनाग जी ने कहा, आप अपने मुख से कहिए, मैं आपके उस दुख का निवारण जरूर करूंगा। मैं ये वचन देता हूं आपको। शेषनाग जी की बात को जब चंद्रतारा ने सुना तो चंद्रतारा ने कहा कि आपके सबसे प्रिय मित्र महाराज प्रताप भानु आकर यहाँ मुझे कोड़े से मार कर गए हैं और मेरे साथ गलत व्यवहार भी किया है, गलत गलत बातें भी मुझे सुनाई हैं। तो फिर शेषनाग जी ने कहा, ठीक है, मैं अपने उस मित्र को उसी समय प्राण दंड दे दूंगा, लेकिन अगर आपकी बात झूठी निकली तो आपको भी प्राण दंड दूंगा। शेषनाग जी ने कहा। ऐसा कहकर शेषनाग जी इच्छा ना होते हुए भी वहां से निकले और प्रताप भानु के पास पहुंचे। प्रताप भानु ने जब महाराज शेषनाग को देखा तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और उसने कहा कि आज मेरा मित्र मेरे घर स्वयं मिलने आया है। और काफी खातिरदारी करने के बाद शेषनाग जी ने डायरेक्ट बात की जिसके लिए वे आए थे कि हे महाराज प्रताप भानु, आप मुझे वह बात सच्ची सच्ची बताइए। जब आप मेरे महल में गए थे उस समय क्या हुआ था? प्रताप भानु ने सारी बातें सच्ची सच्ची बता दी शेषनाग जी को कि संबलनाग के साथ किस अवस्था में उसने चंद्रतारा को देखा था। शेषनाग जी ने कहा, मेरा मित्र कभी झूठा नहीं है, झूठ नहीं बोलता है, झूठ बोलता ही नहीं है। और उसी समय प्रताप भानु ने संबलनाग को सिर काटने लगे थे तो वहीं पर कसम खा ली थी कि मैं तुम्हारा सर काट दूंगा, तुम्हारा वध कर दूंगा, चाहे इस जन्म में या अगला जन्म लेना पड़े मुझे। और वहीं पर इधर शेषनाग जी वापस लौट आए। यहाँ पर चंद्रतारा ने ये समझ लिया कि प्रताप भानु सारी बात शेषनाग को बता चुके होंगे, इसलिए आते ही वह मुझे प्राण दंड दे देंगे। इसलिए उसने सोचा मैं अपनी आत्महत्या कर लूं। ऐसा कहते हुए चंद्रतारा ने एक पत्थर की शिला पर अपने सिर को पटक कर अपने प्राण दे दिए। जब प्राण दे दिए तो शेषनाग ने कहा कि तुमने मेरी नाक कटवा दी है और इसलिए मैं तुम्हारी भी नाक काटूंगा अगले जन्म में, चाहे कोई भी समय हो। अब तो तुमने प्राण दे दिए हैं, मेरी बहुत बदनामी हुई है। वही आगे चलकर संबलनाग सूर्पणखा का पति हुआ था जिसका नाम विद्युज्जीवा था। जब सूर्पणखा थी उसमें उसका पति का नाम था विद्युज्जीवा था। और वही चंद्रतारा आगे चलकर त्रेता युग में सूर्पणखा हुई। और वही शेषनाग जी अवतार लेकर आगे चलकर स्वयं लक्ष्मण जी बने। और वही प्रताप भानु और उनका छोटा भाई अरिमर्दन और उनका मंत्री 3 भाई के रूप में जन्म लिया इन्होंने, जो प्रताप भानु को ब्राह्मणों के श्राप से आगे चलकर महाराज रावण हुए। और उनका छोटा भाई अरिमर्दन जो कुंभकर्ण बना और उनका मंत्री आकर यहाँ पर विभीषण के रूप में उसने जन्म लिया। इस तरह से जब रावण से बिना पूछे विद्युज्जीवा से सूर्पणखा ने विवाह कर लिया था, उस समय सूर्पणखा की बात को सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। तो फिर जैसे ही विद्युज्जीवा का चेहरा देखता है उसे पूर्व काल की बातें रावण को याद आ जाती हैं कि इसने मेरे दोस्त के साथ छल किया था। फिर वह वहीं पर विद्युज्जीवा का सर काट देता है रावण और उसे प्राण दंड देता है रावण, क्योंकि कोई भी अपनी बहन के पति का कभी भी सिर नहीं काटता है, लेकिन प्रण किया था
कभी भी उसे मृत्यु दंड भी नहीं देता है। लेकिन रावण ने वही किया जो उसे पूर्व जन्म में की बातें याद थी, क्योंकि उसने प्रण किया था। इधर लक्ष्मण जी को इशारे में श्री राम जी भी कहते हैं कि आपके जो पूर्व काल के कर्म थे, कभी प्रण लिया था, उसे पूरा करिए। लक्ष्मण जी भी उनके नाक कान काट लेते हैं सुपर्णखा के। उन्हें भी अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। ये कथा थी चंद्रतारा और संबल नाग की। लक्ष्मण जी की पत्नी चंद्रतारा सुपर्णखा कैसे बनी थी, जो पूर्व जन्म में चंद्रतारा थी। तो इस तरीके से इन्हें नाक कान काटने पड़े थे। अब यदि ये आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आती है, बेल को भी दबाइए। दोबारा फिर आपको नहीं करना पड़ेगा कभी भी, ठीक है? करिएगा और वो फिर बेल हटती नहीं है। जय श्री कृष्ण।